महा कार्टून टीवी। सुरैया। बैराग नाम के गांव में दूसरे गांव से एक बहुत ही सुंदर लड़की सुरैया रहने आई थी। वो इतनी मनमोहक थी कि गांव का हर आदमी उस पर मोहित रहता था और उसकी अदाओं का दीवाना था। इस कारण सभी औरतें उससे जलती थीं। आ जाती है रोज मटकते हुए। कपड़े देखे इसके कितने छोटे हैं, जरा सी भी शर्म नहीं है इसमें तो। हाँ रमा, पता नहीं कहाँ से आ गई है ये। मुझे तो बहुत ही बेशर्म लगती है। कहाँ जाना है? बस आप मेरे पीछे आते रहिए। और फिर विपुल सुरैया के पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगा। देखते ही देखते वे दोनों रात के अंधेरे में कहीं खो गए। अरे किसी ने मेरे बेटे विपुल को देखा है क्या? ना जाने कहाँ चला गया। 2 दिन से घर नहीं लौटा है। साहब मेरे पति रमन का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो भी कल रात से गायब है, घर नहीं आए हैं। फिर तो आपको जल्दी ही पुलिस में खबर करनी चाहिए। हाँ? पुलिस में? हाँ, आप चलो, मैं रिपोर्ट करवाता हूँ। आप विपुल की एक तस्वीर भी साथ ले लो। रमेश बूढ़ी औरत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्होंने विपुल के गायब होने की रपट लिखवाई और वापस घर को लौट आए। उनके वहां से आने के बाद हवलदार ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब? साहब जी, पिछले कई दिनों से बहुत से आदमियों के गायब होने की शिकायत आ रही है, लेकिन किसी भी आदमी का कोई पता नहीं चल रहा है। लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तुम जल्द ही गांव में जाकर सबसे इस बारे में पूछताछ करो और पूरे गांव में अच्छे से छानबीन करो। इंस्पेक्टर के कहने पर सभी हवलदारों ने गांव भर में विपुल और दूसरे आदमियों को ढूंढना शुरू कर दिया और पूछताछ के दौरान उन्हें एक सनकी आदमी, जिसकी हालत भिखारियों जैसी हो रखी थी, उसने बताया। अरे साहब रुको, रुको साहब। क्या बात है? साहब, मुझे पता है कि ये सारे आदमी कहाँ हैं। के तने बेरा है, बता हमने के हैं। वो जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है, ये सब आपको वहीं मिलेंगे। पुलिस को ये खबर देकर वो सनकी आदमी चला गया और पुलिस वालों ने जंगल में जाकर देखा तो पाया कि उस बरगद के पेड़ पर गांव से गायब हुए सभी आदमियों के सिर कटे हुए लटके हुए थे। ये देख पुलिस वालों को बहुत अचंभा हुआ। इतनी बेरहमी से इन आदमियों को किसने मारा होगा? ये खबर जल्द ही इंस्पेक्टर साहब को देनी होगी। जिस आदमी ने तुम्हें ये जानकारी दी थी, वो कहाँ है? साहब जी, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब कि नजर नहीं आ रहा? उसे कहीं से भी ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी गांव वाले आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। ना जाने ये क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब तक ये कातिल पकड़ा ना जाए, तब तक बहुत संभल कर रहना होगा। सभी पुलिस वाले उस सनकी आदमी की तलाश में लगे हुए थे। अब वही एक जरिया था इन आदमियों के कातिलों तक पहुंचने का। यूं ही पूछताछ करते करते हवलदार ने चौक पर बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, अरे काका, आपने उस सनकी आदमी को देखा है क्या, जिसने हमें इन कत्लों के बारे में बताया था?
हाँ बेटा, मैंने तो उसे कल शाम को सुरैया के पीछे जाता हुआ देखा था। यो सुरैया कौन है? कौन से घर में रहती है? साहब, उसके बारे में ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता। कुछ दिनों से ही हमारे गांव में आकर रहने लगी है। हाँ हवलदार साहब, उस सुरैया ने ही ये सारे कत्ल किए होंगे। जब से वो इस गांव में आकर रहने लगी है, तभी से ये सब आदमी गायब हो रहे हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो रमा। उस सुरैया का ही सब किया धरा है। तभी अपनी अदाएं दिखाकर सभी आदमियों को रिझाती रहती थी। उस सुरैया को गिरफ्तार करके पुलिस चौकी ले आओ। गांव वालों से सुरैया के बारे में जानकारी पाकर पुलिस वालों ने बिना देरी किए सुरैया को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस चौकी ले आए। साहब, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कत्ल तो वो सुरैया कर रही है। तुमने हमारी इस केस में मदद की है और तुम इसे अच्छे से जानती भी हो, इसलिए हमने तुम्हें बतौर गवाह रखा है। अगर ये सुरैया झूठ बोलती है तो तुम इसका झूठ पकड़ सकती हो। वो तो मैं आसानी से पकड़ लूंगी, आप बस इससे सवाल पूछिए। बताओ, तुमने क्यों ये सारे कत्ल किए? इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। टाम, कितना झूठ बोलती है ये औरत। साहब, मैं तो कहती हूँ इसे मारिए, खूब मारिए, जब तक ये सच न उगलती इसे मारते रहिए। तभी एक हवलदार इंस्पेक्टर के कान में आकर कुछ कहता है। कातिल कोई और है? मुझे तो पहले से ही शक था कि ये काम किसी और का किया हुआ है। मैं कह रही थी ना साहब कि कत्ल मैंने नहीं किए हैं, पर आखिर ये सब किया है तो किसने किया है? हमें पता है। सुरैया चौंक कर इंस्पेक्टर को देखती है। क्योंकि ये सारे कत्ल तुमने नहीं, इसने किए हैं। रमा, तुम बताओ रमा, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों इन सब का कत्ल किया? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, नहीं किया मैंने। फिर तुम्हारा ये लॉकेट उस पेड़ के पास कैसे आया? हाँ, मार डाला मैंने उन सबको। इस सुरैया की वजह से मारा है मैंने उन सबको। हाँ, मारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या हुआ? डर गए तुम सब? रमा, तुम ये क्या हो गया रमा तुम्हें? मैं भी ऐसे ही डर रही थी जब रमन ने मुझे इस सुरैया के लिए जलाकर मार डाला। उस दिन मैं भी चीखी चिल्लाई थी, पर उसने मेरी एक भी नहीं मानी। क्या? तो तुम मर चुकी हो? हाँ इंस्पेक्टर, जिस दिन रमन गायब हुआ था उसी दिन उसने मुझे इस सुरैया के लिए मार डाला। पर मुझ में बदला लेने की भावना इतनी थी कि मैं भूतनी के रूप में वापस आई और उसी दिन रमन को मौत के घाट उतार दिया और खुद इंसान का रूप ले लिया। लेकिन बाकी सबको क्यों मारा तुमने? मुझे इस सुरैया से बहुत नफरत हो गई थी, इसीलिए जो भी इस सुरैया के पीछे जाता मैं उसे मारकर उसका शरीर जंगल के पेड़ के पास फेंक देती थी। तुम्हारा शरीर कहाँ है जिसे रमन ने जला दिया था? उसी बरगद के पेड़ के नीचे। ना ही वो रमा को पकड़ सकते थे और ना ही उसे न्याय दिला सकते थे। वहीं देखते ही देखते रमा वहां से हवा की तरह ओझल हो गई। गांव में ये बात तेजी से फैल गई। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि रमा अब तक मरी हुई थी। पूरा गांव सदमे से भर गया। वहीं ये गुत्थी कभी ना सुलझने वाली गुत्थी बन गई। जहां पुलिस के पास कातिल तो था, लेकिन उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं। वहीं कुछ दिनों के बाद सुरैया ने भी वो गांव छोड़ दिया और कहीं और जाकर रहने लगी।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।